अंधमुख बाईपास में एक ओला बाइक चालक उस समय हादसे का शिकार होते बच गया जब अचानक उसकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आग लग गई। अब्दुल रहमान नाम का यही युवक तिलवारा घाट नारायणपुर का रहने वाला है, जो अपनी बेकरी से काम करके घर वापस जा रहा था। इसी दौरान किसी ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसकी बाइक से धुआं निकल रहा है। अब्दुल रहमान ने गाड़ी रोककर एक किनारे लगाई। धीरे धीरे गाड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। अब्दुल रहमान के अनुसार 4 महीने पहले ही उसने यह गाड़ी खरीदी थी। 1,76,000 की बाइक उसने खरीदी थी, लेकिन उसे आग लगने का कारण समझ नहीं आ रहा है। इस हादसे में अब्दुल रहमान की जान तो बच गई, लेकिन एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल में आग लगने का खतरा सामने आया है। गाड़ी हम लोग चला रहे थे, जब हमारा छोटा वाला भाई चला रहा था तो एक ट्रक वाले ने बताया कि गाड़ी धुआं निकल रहा है। उसके बाद हम लोग ने खड़ी करके साइड में हो गए तो उसमें आग जो है ज़्यादा लगती गई और आग इतनी ज़्यादा लग गई कि फिर हम लोग उसके सेल जो रहते हैं बैटरी के वो फटने लगे, तो फिर हम लोग दूर हो गए वहाँ से। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ी? इलेक्ट्रिक बाइक है, ओला। अच्छा, हाँ, सबसे टॉप मॉडल है, 1,73,000 की। कितने समय पहले? ये 4 महीने पहले ली गई गाड़ी। तो इसमें ब्लास्ट वगैरह भी हुआ है? नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ, धुआं निकलते निकलते सीधे आग पकड़ ली गाड़ी ने। उसके बाद बैटरी के जो सेल रहते हैं फटने चालू हो गए, तो फिर हम लोग दूर हो गए वहाँ से। किसी को कुछ हुआ? नहीं, नुकसान तो किसी प्रकार से कुछ नहीं हुआ, बस ये गाड़ी थोड़ा सा फुक गई। जबलपुर की जीआरपी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 6 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवरात सहित लगभग 5.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मामले में थाना प्रभारी जीआरपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के बसंतपुर में लाखों रुपए के सोने चांदी सहित लाखों रुपए की चोरी हुई थी। वहीं राजनांदगांव की पुलिस को चोरों का नंबर मिल गया था, जहां लोकेशन के आधार पर नंबर जबलपुर में ट्रेस हो रहा था। वहीं राजनांदगांव पुलिस ने जीआरपी थाने में संपर्क साधते हुए बसंतपुर में हुई चोरी की घटना होने की जानकारी दी, जिसके बाद जीआरपी थाना पुलिस ने नंबर को ट्रेस करते हुए प्लेटफॉर्म में खड़े 3 युवकों को पकड़ा, जिनके पास बैग था, जिनसे नाम पता पूछे जाने पर उक्त युवकों ने अपना नाम फिरोज खान, शाहरुख खान और राजा खान होने बताए। उनके बैग से 5.25 लाख रुपए और काफी मात्रा में सोने चांदी के जेवर पाए गए। सघन पूछताछ में उन्होंने राजनांदगांव के बसंतपुर में चोरी की वारदात को अंजाम देना बताया, जिन्हें गिरफ्तार कर राजनांदगांव पुलिस को सूचना दी गई है। एसपी मंसूरी सर और पुलिस उप अधीक्षक श्री मार्को साहब द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जो टीम गठित की गई थी, उस टीम के द्वारा समय समय पर आरोपियों पे और अपराधियों पे अंकुश लगाने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव के बसंतपुर थाना के अंतर्गत और कुछ अपराधियों ने चोरी का सामान लेकर भाग गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर मिल गया था, जिस पर पुलिस ने उनका मोबाइल नंबर पे उनकी मौके की उस समय की उपस्थिति की जानकारी साइबर शाखा से प्राप्त की, जो उनके मोबाइल नंबर के आधार पर इनका लोकेशन ट्रेस हुआ, जिसमें हमारी जीआरपी जबलपुर थाने की टीम और आरपीएफ की सीआईबी है, इनके कर्मचारियों के साथ आरोपियों की पतासाजी की गई। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुराना बस स्टैंड होते हुए दीनदयाल नया बस स्टैंड तक जानकारी मिली। फिर वहां से उनका लोकेशन स्टेशन जबलपुर का मिलने पर पीछा करते हुए हमारी टीम जबलपुर स्टेशन पर आई, जहां पर बताई हुई हुलिया के अनुसार 3 व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म 6 के पास मिले, जिनको पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाया गया। उनसे पूछताछ पर उन्होंने राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरी करना बताया, जिनके पास से काफ़ी मात्रा में गहने
और नकदी मिले थे। गहने लगभग 6 लाख के ऊपर के थे और नकदी करीब 6 लाख। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को लेकर जबलपुर पुलिस के द्वारा वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 25 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जो कि जबलपुर सिविल लाइन थाना के विभिन्न क्षेत्र से चोरी हुई थी। जहां मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा ने बताया कि जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी के 25 वाहन बरामद किए गए हैं। सीएसपी ओमती और सिविल लाइंस थाना इनके द्वारा एक वाहन चोरी का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ स्थान जबलपुर शहर में ऐसे हैं, जैसे कि जबलपुर हाईकोर्ट का परिसर, बाहर का जो रोड है, दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, स्टेशन है, तो यहाँ पर जब लगातार वाहन चोरी हो रही थी तो टीआई सिविल लाइंस के द्वारा वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे गए और वहाँ पे आदमी लगाए गए। तो उसमें काफी दिनों की मेहनत के बाद एक जो प्रमुख चोर है कृपा शंकर पाठक, ये पकड़ा गया है और जब इससे काफी पूछताछ करी गई तो इसने खुद के द्वारा 25 गाड़ी चोरी करके नरसिंहपुर जिले में बेचना बताया है। ये सिविल लाइंस थाने के द्वारा 25 गाड़ियां बरामद कर ली गई। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने लोगों के दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी करते हुए उनके नाम पर मोटरसाइकिल फाइनेंस कराकर उसे कम दामों पर और दूसरों को बेचने का कार्य कर रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ओमती पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जहां यह गिरोह लोगों को टारगेट बनाते हुए उनके दस्तावेज के आधार पर मोटरसाइकिल फाइनेंस करता था और वह मोटरसाइकिल कम दामों पर अन्य को बेचने का काम करता था। जहां पुलिस ने गिरोह के सदस्य गुलफाम, मोहम्मद हैदर, एहफाज और आशुतोष झा नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे मामले में अभी भी पूछताछ की जा रही है। दूसरा मामला जो हम अक्सर आजकल सुनने में आते हैं, जैसे अभी मोबाइल्स का भी सुनने में आया था, अकाउंट्स का भी सुनने में आया था, वैसे ही गाड़ियों का भी आया है कि जिसमें लोगों के आईडी लेकर गाड़ियां टू व्हीलर्स फाइनेंस कराई गई है और फाइनेंस करा के ये किसी और थर्ड पार्टी को बेच दी गई है। तो ये इस तरह का गैंग एक गोमती थाने में ये पकड़ा गया है, जिसमें गुल्लू, हैदर, एबू, ये 3 लोग हैं। जो एक फाइनेंस कंपनी का आशुतोष झा है, आईडीएफसी बैंक का फाइनेंस ये काम करता है। तो इसके द्वारा लोगों को लालच देकर या उनको गुमराह करके उनके दस्तावेज ले लिए जाते हैं कि आपके नाम हम गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी उनको डिलीवर नहीं करी जाती है और गाड़ी किसी और को सस्ती कीमत पर बेच दी जाती है। इस तरह से इन्होंने 11 गाड़ियां फाइनेंस कराकर और जिसके नाम फाइनेंस है उसको ना देके अन्य लोगों को बेच दी है। तो ये स्पष्टतः धोखाधड़ी का मामला है और इसमें इन लोग आगे चल के ये भी आश्वासन दे रहे थे कि तुमको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं, और चूंकि वो गाड़ी किसी और के पास है तो फाइनेंस कंपनी भी उसको ढूंढ नहीं पाती थी।